तो वो आए और चर्चा करें। देखिए मुझे कुछ ज़्यादा तो बोलना है नहीं ना, कोई मुझे भूमिका बनानी वरना मुझे तो भूमिका बनानी छात्र रहा हूँ और शिक्षक भी हूँ। और जब मैं पढ़ाता हूँ और कोई इम्पोर्टेंट बात आती है तो मैं ये कह देता हूँ अब आप लिखना बंद कर लीजिए, ब्लैक बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूँ उसको समझ लीजिए, बाद में नोट कर लीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बहुत सारी बातें हैं और हमने सुनी भी है, यहाँ चर्चा भी हुई। अब जो मैं इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ जो मैंने हालांकि सुनी है पर समाज में वो चर्चा नहीं है और बहुत बड़ी बात है। उनको महापुरुष कहा गया, विद्वान तो वो थे ही थे, पर महापुरुष उनको क्यों कहा गया ये हमें समझना होगा। अरे हाथ तो दिए मेरा नाम सूरज प्रकाश है और आज मेरा स्पीच है, लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब। और अभी आपका हम इनको आपका स्पीच दिखाते हैं कुछ मिनट बाद। तो गाइस अब प्रॉपर प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की श्रद्धांजलि के लिए क्या बोला वैसे, श्रद्धांजलि सर बोल रहे हैं। वंचितों के कारण ज्ञान का विकास, नारी उद्धार है, समाज सुधार है। इतिहास के साथी, किताबों के साथी, निधर निर्मित नैरवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंगल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेट, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के वैरी, इंसानियत के पहली, वर्तमान और भविष्य के बाद, विश्व के सरदार, कानून की ज्ञाता, संविधान निर्माता, बहुत ही सर्वप्रथम पूछे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में मैं उनके कोटि कोटि नमन करता हूं। सम्मानित शिक्षक और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को मेरा जय हिंद होता है। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 6 दिसंबर वह दिन है जिस दिन हमने अपने युग पुरुष संविधान निर्माता भारत रत्न को शारीरिक रूप से खो दिया था। इस दिन को हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने हमारे देश के सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़े सुधारक, सबसे बड़े मार्गदर्शक को खो दिया। साथियों, बाबा साहब की
जाने पर हम आंसू जरूर बहा सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को छोड़कर केवल मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाकर उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती। आज का दिन हमसे एक प्रश्न पूछता है, क्या हमने उनके बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने हमारे लिए संघर्ष किए थे। बाबा साहब ने कहा था, समाज पूजा से नहीं, शिक्षा संगठन से बदलता है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज उनके जाने के 70 साल बाद भी हम केवल उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर ही रह जाते हैं, उनको पढ़ नहीं पाते। साथियों, महापरिनिर्वाण दिवस हमें याद दिलाता है कि हमने अपने मसीहा को तो खो दिया, लेकिन उनका मिशन आज भी अधूरा है। उन्होंने कहा था, जिन हाथों में कभी बेटियां थी, उन हाथों में किताबें होनी चाहिए, उन हाथों में कलम होनी चाहिए। लेकिन आज भी हम भक्ति में उलझे हैं, विभाजन में बटे हुए हैं और उन्हीं गलियों में घूम रहे हैं जिनसे उन्होंने हमें निकालने के लिए ये सब संघर्ष किए थे। पूजा करने में कोई गलत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हम शिक्षित रहे, संगठित रहे, संघर्षशील बने। यही उनका संदेश था, यही उनका सपना था। साथियों, महापरिनिर्वाण दिवस शोक का दिन है, लेकिन यह दिन हमें जागने का, बदलने का, संकल्प लेने का संदेश देता है कि हम शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माने, कि हम अंधविश्वास को नहीं बल्कि विवेक को अपनाएं, कि हम जात पात के खिलाफ खड़े हो, कि हम बाबा साहब के संविधान को और उनके विचारों को अपने जीवन में अपनाएं। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बाबा साहब शरीर से लिख गए हैं, लेकिन उनके विचार अमर हैं, उनकी रोशनी अमर है, उनका मिशन अमर है। जय भीम, जय संविधान। बेसिकली हम लोग शिक्षक हैं, शिक्षा से जुड़े हैं। उन्होंने बहुत सारे विचारधाराएं दी, अच्छे अर्थशास्त्री थे, समाजशास्त्री थे, एजुकेशनिस्ट थे। तो उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, तो वो शिक्षित बनो उसी समय के लिए था, शिक्षित बनो हमेशा के लिए। हाँ, शिक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए जहां तक जितना भी हमारी जो भूमिका है वो हम निभा सके, ये उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आमंत्रित कर रहा हूँ। इंसानों को गुलाम बनाने, इंसानों को गुलाम बनाकर उन पर राज करने वाले को बादशाह कहते हैं, मगर गुलामों को इंसान बनाकर उनके दिलों में राज करने वाले को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं। इसके बारे में बोलने जा रहा हूँ, जिसकी सोच ने भारत की आत्मा तो नहीं पहचानती, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब है, ना कि उसके जन्म और जहां से। उनकी यही सोच उन्हें दुनिया के सबसे का अवसर देता है। वह बाबा साहेब की बुद्धि, कर्मठता और दूरदर्शी का परिवार है। उन्होंने संविधान में वह भारत बनाया जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जहां अमीर गरीब, ऊंच नीच, पुरुष महिला बराबर हो, पुरुषों की बराबर समानता का अधिकार दिलाने का काम बाबा साहेब ने किया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने शिक्षा को सबसे शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। और अंत में बाबा साहेब को नमन करते हुए केवल एक बात, भारत की ताकत उसकी ऊंचाई में नहीं, उसकी बराबरी में है। और यह बराबरी तब तक कायम रहेगी जब तक हम भारतीय के दिल में अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। जय हिंद, जय। हमारा भारत देश, जहां उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में समुद्र, और यहाँ सब रहने वाले हम सब भारतीय यहाँ रहते हैं। नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी महाअनुभव तथा शिक्षकगण और युवा शक्ति। मेरा नाम सूर्य प्रकाश सिंह, मैं बीएससी थर्ड ईयर करता हूँ। धन्यवाद देने को अब मैं अनुष्का को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए अपने विचार में। Good afternoon, respected principal, honorable teachers and my dear friends. My name is Anushka Gautam and I am a student of BSc first year. Today we have gathered here to remember and pay heartfelt tribute to a great visionary. He faced many hardships from a very young age, but instead of giving up, he used education
education as a very powerful weapon to change his fate and the fate of millions of others. He believed that education, equality and unity are the most important pillar of a strong nation. His famous words are educate, agitate, organize, which still guides and inspires generation today. On this day, we should remember that amid his idea and following his thought, the best way to pay tribute to him is by respecting every human being, standing against discrimination and promoting equality in the society. In the words of Dr. Bhimrao Ambedkar, life should be greater rather than long, and his life was truly great and his legacy will continue to guide us. Thank you so much. Jai Bhim, Jai Bharat. थैंक यू वेरी मच अनुष्का। आई थिंक अब तो स्टूडेंट को आई थिंक अब नहीं है, तो मैं अब अपने सम्मानित शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि जो शिक्षक साथी अपने विचार रखना चाहे वो ताजा रामनगरी में। तो आई थिंक लक्ष्मी सर हमारे मंच पे आ रहे हैं। मैंने उनसे बड़े नम्रता से पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कैसे हुआ, क्या हालात थे और दृश्य कैसा था। मैं ज्यादा उस पर नहीं जाऊंगा। नानाचंद जी ने मुझे एक बात कही कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बीच में लाइन आ रही है। मुझे नाम पॉलिटिकल साइंस है, तो मैं हमारे विचार हैं अपने विचार रखने के लिए उनका स्वागत करें। सम्मानित आचार्य जी और मंचासी हमारे गुरुजी साथीगण, शिक्षकगण, मेरे वरिष्ठ साथी और प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सबको आज के दिवस की शुभकामनाएं। कुछ विचार मैं अम्बेडकर जी के, क्योंकि मैं राजनीति विज्ञान की छात्रा हूँ, छात्रा कहना इसलिए पसंद करूंगी क्योंकि अभी ग्रहणशील है। शुभकामनाएं नहीं है, आज पुण्यतिथि है। जी पुण्यतिथि है। ठीक है सर। अम्बेडकर, क्योंकि हम राजनीति विज्ञान की एक छात्रा हूँ, तो हम जब संविधान की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उनका योगदान बहुत ही बड़ा है। उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सबसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर उनकी पुण्यतिथि के प्रोग्राम में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। नाच गान होगा।